लिए अनुराग सिंह की रिपोर्ट। ढोंगी बाबा चैत्यानंद इस वक्त फरार है। पुलिस उसकी तलाश में कई राज्यों और शहरों में दबिश दे रही है, लेकिन बाबा है कि पुलिस के शिकंजे से बाहर है। एफआईआर होने के बाद से अब तक 55 लाख रुपए खाते से निकाल चुका है। बावजूद इसके उसका कोई पता ठिकाना नहीं है। बहरूपियों को आसमान खा गया या जमीन निकल गई, अब यही सवाल सभी कर रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें जो चैत्यानंद को लेकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर SRI SIIM के पूर्व छात्रों ने कारनामों की पोल खोली है। 2015 से पहले ही जारी था बाबा का गंदा काम। गरीब लड़कियों को चैत्यानंद निशाना बनाता था। इंडिया न्यूज पर यह बड़ा खुलासा हुआ है चैत्यानंद को लेकर। जो पूर्व छात्र ने बाबा का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें इंडिया न्यूज पर बाबा के कारनामों की एक बार फिर पोल खुली है। 2015 से पहले से ही बाबा का ये गंदा खेल जारी था। गरीब लड़कियों को चैत्यानंद निशाना बनाता था। तो आपको बता दें चैत्यानंद को लेकर यह खबर आ रही है सामने, जहां पर SRI SIIM के पूर्व छात्र ने पोल खोली है। इंडिया न्यूज पर बाबा के कारनामों की पोल खुली है। 2015 से पहले ही बाबा के कारनामे जारी थे। गरीब लड़कियों को चैत्यानंद निशाना बनाता था। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए कि ये पहला मौका नहीं है। सामने अब जरूर आई हैं खबरें, लेकिन यह कारनामा 2015 से ही जारी था। जो भी नया बैच आता था जी फिजिकल कोर्स करने के लिए, उनमें से कुछ लड़कियों को या छात्राओं को उसमें से सेलेक्ट किया जाता था। वो सिलेक्शन करते थे स्वामी जी के बाद वो मैटर पहुंचता था उनके फीमेल स्टाफ के पास। जो भी उनको गाइड करते थे उसके बेसिस पे वो फीमेल स्टाफ उन छात्राओं से बात करते थे। और बात करने का जो तरीका होता था, जो प्रोसेस होता था, वो ये था कि उन छात्राओं को, शॉर्ट लिस्टेड छात्राओं को जो है उनको एक लुभावनी चीजें या लालच दिया जाता था कि आपके प्लेसमेंट अच्छे हो जाएंगे, आपको इंटर्नशिप जो है वो फॉरेन कंट्री से होगा, जिससे आपका रिज्यूमे काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, आपका कैरियर सेटल्ड हो जाएगा, तो आप किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की चीजें लालच दिया जाता था उन स्टूडेंट को, जिसकी वजह से शुरुआत में जब भी कोई सुनता था तो उनको अच्छा लगता था कि उनका कैरियर बनेगा। बट हालांकि जब वो सब चीजों से गुजरती थी, जब आगे का प्रोसेस शुरू होता था, जब उनके साथ मीटिंग हुआ करती थी, उस मीटिंग में पता लगता था उनका बात करने का तरीका, जो लहजा है या देखने का तरीका, उससे ये साबित होता था कि उनके जो है नेचर जो है वो उन छात्रों के लिए ठीक नहीं है या सुरक्षित नहीं है। आपने कहा शॉर्टलिस्ट करता था बाबा, ये शॉर्टलिस्ट करने का मतलब क्या? वो उनकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करता था, उनकी फोटो शॉर्टलिस्ट करता था, क्या होता था? देखिए, जब भी नया बैच होता तो उस बैच में इंडक्शन क्लासेस हुआ करती थी जी। उनकी 1 हफ्ते की क्लासेस होती थी। उस 1 हफ्ते में इंटरव्यू सेशन होता था। उन बच्चों को रूबरू होने का उनको भी मौका मिलता था। उस ड्यूरेशन में ही कुछ छात्राओं को जो है ये आइडेंटिफाई करते थे और उसके बाद वो अपने उन आइडेंटिफाइड छात्रों को वो जो टारगेट करते थे। जी। उसके बाद जब ये आइडेंटिफाई कर लेता था, उसके बाद क्या घटनाक्रम होता था? आपने बताया कि कुछ ऐसी महिलाएं भी थी, कुछ ऐसे कर्मचारी थे जिनका सीधे तौर पर इसमें रोल हुआ करता था लड़कियों को ट्रैप करने का। जी बिल्कुल, ये बात सच्चाई इस चीज में। जब भी ये देखिए, कोई भी इंसान जब भी एक चेयरमैन होता है उस इंस्टीट्यूट का या उस कॉलेज का, उसके पास ऑलरेडी इतनी पावर होती है। तो वो जहाँ पे महिलाएं कर्मचारी जो काम कर रही होती, जो फीमेल स्टाफ हुआ करती थी, उनको उनके आदेशों का पालन करना होता था। उसके चलते वो प्रोसेस, जो पहला प्रोसेस होता था स्वामी जी से मिलवाने का, वो उनकी फीमेल स्टाफ करवाती थी। उन लड़कियों को बात करना, उनको अप्रोच करना, उनको लालच देना। लालच देने के बाद जब उनकी फीमेल स्टाफ की बात सुन के वो छात्राएं कदम बढ़ाती थी, स्वामी जी के साथ मीटिंग होती थी। उस मीटिंग के दौरान कई तरीके से वार्तालाप जो उनकी आमने सामने होती थी, उन सब चीजों से फीमेल जो छात्राएं थी उनको पता लगता था कि इनका जो कैरेक्टर है या जो इनका नेचर है वो ठीक नहीं है। जी, क्या क्या होता था महिलाओं के साथ, थोड़ा बताइएगा, जो आपके कलीग्स ने आपके साथ शेयर किया हो। देखिए, जो मेरे को पता लगा है, जो चीज जिस केस में मैं बहुत ही अच्छे से रूबरू हूँ, उसमें बताया जाता है कि क्लास में उस छात्रों को पहले तो आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उनको लालच भरी चीजें दिखाना, उनको बड़े बड़े सपने दिखाना, और सपने दिखाने के बाद उनके साथ
बोलना कि आपको अपने घर से भी आपको बात नहीं करनी है, उसके बाद आपको अपने किसी रिलेटिव से बात नहीं करनी है, उनका फोन ले लेना। फोन लेने के बाद एक गर्ल्स हॉस्टल में एक रूम हुआ करता था, उस रूम में एक सेपरेट ऐसा रूम था जिसके साथ वॉशरूम अटैच हुआ करता था, जिसमें एक लैंडलाइन नंबर हुआ करता था, उस लैंडलाइन नंबर पे फोन आते थे। और उसके बाद जो भी स्वामी जी की जो एक तरह से कह लीजिए जो एक क्लोज स्टूडेंट कह लीजिए, वो उनके बिहाफ पे बात करवाती थी या बात करती थी, उनके मैसेजेस पास ऑन करती थी। उनके पर्सनल फोन्स को जमा कर लिया जाता था और उनकी जगह उनको नए नए ब्रांडेड फोन दिए जाते थे। कभी आईफोन दिया जा रहा है, कभी ब्लैकबेरी फोन दिया जा रहा है। इस तरह की चीजें करके उन लोगों से बात की जाती थी और उनको बस हरास करने की कोशिश की जाती थी। जी, जो हरासमेंट होती थी, क्या ये फोन्स तक सीमित थी, मैसेजेस तक सीमित थी, जैसा कि हमें मालूम चला एफआईआर में ऑब्सीन मैसेजेस और ल्यूड मैसेजेस और आई लव यू बेबी, इस तरीके की चीजें, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, इस टाइप की चीजें, या फिर उससे आगे भी बढ़कर चीजें होती थी? देखिए, आपको देखिए, अगर किसी का माइंड सेट है किसी के साथ कुछ गलत करने का, तो वो शुरुआत तो यहीं से करता है। जी। उसके बाद अगर कोई उनकी बातों में आके इन बातों में आके आगे बढ़ता है, तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे उनको और भी चीजों से गुजरना पड़ता है। बट ये तो वो आप बीती हैं जिन्होंने उस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही कॉलेज से भाग जाना प्रेफर समझा या वहां तक हट जाना प्रेफर समझा। जी। ऐसे लोग भी हैं, उनके साथ और भी चीजों को लेकर उनको गलत तरीके से बैक टच करना, उनको गलत तरीके से पकड़ना या छूना, इस तरह की चीजें अमूमन होती रही हैं। जी जी। ये लड़कियां जो थी, ये सब हॉस्टल में रहा करती थी जिनके साथ ये होता था? ये देखिए, जो लड़कियां कहीं दिल्ली के बाहर से स्टेट से आती थी, तो जाहिर सी बात उनको हॉस्टल भी मिलता था या हॉस्टल लेते भी थे, क्योंकि डेली अप डाउन करना तो पॉसिबल नहीं होता था। बट कुछ गर्ल्स जो है या स्टूडेंट है जो बाहर से भी अप एंड डाउन करती थी, जो दिल्ली की हुआ करती, जो लोकल लड़कियां हुआ करते, वो दिल्ली से भी अप डाउन करती थी। बट जो लड़कियां बाहर से कहीं से आ रही, कोई पंजाब से आ रहा, कोई हरियाणा से आ रहा, कोई बिहार से आ रहा, इस तरह के लोगों को हॉस्टल में ही रहना होता था और वहीं पे ही आपको कॉलेज अटेंड करना होता था और शाम में थोड़ा सा टाइम दिया जाता जिसमें वो लोग बाहर जा सके, अपने शहर के सामान खरीद सके। बट जो शॉर्ट लिस्टेड लड़कियां होती थी, उनको बाहर जाना अलाउड नहीं था। उनके ऊपर 24 घंटे कैमरे की निगरानी रखना, उनको किसी से बात ना करने देना, अपने केबिन के बाहर 3-3, 4-4 घंटे खड़े रखना, एक कैसे उनको पनिशमेंट देना। वो देख के ही ये मुझे समझ नहीं आता उन लोगों के दिल में क्या क्या बीत रही होगी उस समय। और शिखा की मौजूदगी हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। शिखा, देखिए जिस तरह से आपने बातचीत की है, काफी खुलासे हुए हैं। देखिए, गंदी बातें तो ये बाबा करता था, ये तो पता चल रहा है, लेकिन आप समझिए कि 2015 से ही ये इस तरह की हरकतें करता था और भी पूर्व में भी इसके खिलाफ कई जगहों पर केस भी दर्ज है, ये भी सामने आए। कुल मिलाकर अब बहुत सारी जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। शिखा जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से आपने पूरी बातचीत को सुनाई है, जो हमें बताया गया, एक्सक्लूसिव जानकारी दी गई इन छात्रों के द्वारा, कई महिला छात्राएं इसके चंगुल में फंस चुकी थी और एक महिला छात्रा ऐसी थी 2016 में जिसने हिम्मत करके और इस छात्र से जिससे हमने बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की इंडिया न्यूज के लिए, उसकी मदद से वो इंस्टीट्यूट से भागने में कामयाब हुई। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मेंटली टॉर्चर इस महिला ने झेला है। लेकिन सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये एक महिला भागने में कामयाब रही इंस्टीट्यूट से, लेकिन जो हमें मालूम चला है कि कई ऐसी छात्राएं थी जिनको बाबा ने अपने चंगुल में फंसा रखा था और जिनके लिए तमाम तरीके के वो प्रलोभन देता था उन्हें फंसाने के लिए। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजी के तहत किया जाता था और ये स्ट्रैटेजी ये थी कि सबसे पहले इंडक्शन हुआ करती थी। इंडक्शन प्रोग्राम में जो नई छात्राएं होती थी उनको बाकायदा शॉर्टलिस्ट किया जाता था और हमें मालूम चला कि ये बाबा स्वयं, स्वामी चैतन्यानंद स्वयं इन छात्राओं को जो है शॉर्टलिस्ट करता था और शॉर्टलिस्ट करने के बाद इन छात्राओं को डायरेक्टली अप्रोच ना करके बल्कि इसकी जो महिला कर्मचारी हुआ करती थी उनके थ्रू इन छात्राओं को वो अप्रोच करता था। उसके बाद जब इन छात्राओं से बातचीत करने में इसकी महिला कर्मचारियां कामयाब हो जाती थी तो उन्हें कहा जाता था कि तुम्हें आईफोन दिए जाएंगे, तुम्हें ब्लैकबेरी फोन दिए जाएंगे और तुम्हें जो है किसी सेरेमनी में इंचार्ज बना दिया जाएगा, तुम्हें हेड बना दिया जाएगा किसी इवेंट का। तो तमाम तरीके के प्रलोभन दिए जाते थे और उसके बाद उन छात्राओं को ट्रैप कर दिया जाता था। कई छात्राओं ने विरोध करने का प्रयास किया। ये जो 2016 में जो मामला आया, बिल्कुल, और पूरा मामला अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती हुई शिखा नजर आ रही है। लगातार रहेगी नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।